हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2021, 22, 23, 24 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंजा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा और अकबरनामा अकबर से संबंधित है। अकबर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नई सोच वाला अकबर के नाम से भी जाना जाता है। शासन समय कब से कब तक का रहा है, तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन समय रहा है। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक है कब हुआ था, 1556 में। जो राज्याभिषेक है कब हुआ था, तो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। कहां पर, पंजाब में। और जो अकबर है ये 1560 ईस्वी तक बैरम खान के संरक्षण में शासन किया है। बैरम खान के संरक्षण में शासन किया है। नेक्स्ट है, कब ग्रीनविच यामयोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी। दिन का मध्य या दिन का दोपहर होगा, तो कहां पर होगा, जब सूर्य प्रमुख यामयोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। किसने लिखा है, तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। रजिया के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिया सुल्तान का जो शासन समय रहा है ये कब से कब तक माना जाता है। रजिया का शासन समय कब से कब तक का माना जाता है, तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी का समय माना जाता है। रजिया सुल्तान जो है यह रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ये क्या था, महिला होना। सबसे बड़ी कमजोरी महिला। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कश्मीर की शासिका कौन थी। कश्मीर की शासिका कौन थी, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता होगा तो हम आप सभी को कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट है, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। किस काल को, तो यहाँ पर मध्यकाल हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है, मध्यकाल। मध्यकाल के भक्ति काल को, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, मध्यकाल के भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया है, तो ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ कब से माना जाता है, कब से माना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण यानी राज्य अभिषेक के बाद में माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ए सानी के नाम से किसको जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और इनका शासन समय कब से कब तक का है, तो 1296 से 1316 ईस्वी है। 1316 ईस्वी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्त पाई गई है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में भी। तो इनका शासन समय रहा है 1210 से 1236 ईस्वी तक। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश कौन था, तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का वास्तविक शासक किसको माना जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने किसकी हत्या करके शासन संभाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह की हत्या किसने की है, तो इल्तुतमिश ने की है। और हत्या करने के बाद में शासन किसने संभाला है, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश से 40 दल की शुरुआत भी की है। इल्तुतमिश ने 40 दल की शुरुआत भी की है। और इल्तुतमिश ने राजधानी को कहां से स्थानांतरित किया है, लाहौर से दिल्ली।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में, सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से? तो एक था टंका जो कि किसका निर्मित था? तो चांदी का निर्मित था, चांदी। और दूसरा है जीतल, पहला है चांदी, दूसरा है जीतल। जीतल किसका बना था? तो जीतल बना था तांबे का। और सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की शुरुआत किसने की है? सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की जो शुरुआत की है ये इल्तुतमिश ने की है। और इल्तुतमिश को किसकी उपाधि मिली थी? तो सुल्तान की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सुल्तान की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार में हुआ था, किसमें हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? मध्यकाल में। आंसर यहाँ पर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो शाहजहां ने जो दीवाने आम बनवाया है, आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था। जो राजा न्याय करते थे ये दोनों के लिए बराबर था, समान था। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका? तो ये मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आप सभी को पता होगा ये अवधी भाषा में लिखी गई है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और तुलसीदास ने किसकी भक्ति की है? तो राम की भक्ति की है। तुलसीदास ने किसकी भक्ति की है? तो राम की भक्ति की है, ईश्वर के रूप में करते थे। और तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप सभी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गीतावली है। अन्य रचना कौन कौन सी है? गीतावली है। दूसरी क्या है? कवितावली है। दूसरी है कवितावली। और तीसरी क्या है? विनय पत्रिका है। तीसरी है विनय पत्रिका। ये 3 रचनाएं किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। और ये भी जो है मुगल शासक अकबर के समकालीन है। इसके बाद में यदि हम बात करें सूरदास के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सूरदास के बारे में, तो ये सगुण भक्ति के उपासक थे। सगुण भक्ति के उपासक थे। सगुण भक्ति के उपासक थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? और इन्होंने जो रचनाएं की हैं ये ब्रज भाषा में की है। सूरदास की रचना किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कौन कौन सी है? सूर सारावली है। सूर सारावली, सूर सारावली और सूर सागर है। सूर सागर, जिसमें सूर लिखा हो वो समझ लीजिएगा सूरदास ने की है। और यहाँ पर दूसरी क्या है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसने लिखी है? तो सूरदास ने लिखी है। और ये किसके समकालीन थे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा, नयनार और अलवर से संबंधित है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सांझी वास्तुकला शैलियां पाई जाती थी या पाई जाती हैं क्योंकि? आंसर क्या सही होगा? तो बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए उनका प्रैक्टिस आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा करिएगा। नेक्स्ट है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि वह स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाहों का अर्थ क्या है? कि ऐसा स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? सही विकल्प का चयन करना है। आंसर क्या सही होगा? तो राजा राममोहन राय। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ है? तो 22 मई 1772 में जन्म हुआ है। कहां पर? बंगाल के हुगली जिले में। बंगाल के हुगली जिले में, बंगाल के हुगली जिले में जन्म हुआ है।
राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कब किया है? तो यह आंदोलन किया है 1818 में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? तो ये अकबर द्वितीय ने उपाधि दी है। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्ति या हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया है? आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक व वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, सिंह सभा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में मंदिर में प्रवेश आंदोलन डैश का साधन है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाना। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाते हैं? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो सतनामी आंदोलन ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मटुआ पंथ किससे संबंधित? तो ये बंगाल से संबंधित है, यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। इसके बाद में सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज यहाँ पर बंबई हो जाएगा, आर्य समाज यहाँ पर बंबई हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुने। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। तमिलनाडु में जो पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रारंभ किया है, तो ये स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।